लाइव कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू एवरीवन। जय माँ सरस्वती। दिव्यांशु भाई, जय छठ मैया जी की आप सभी को छठ की ढेरों शुभकामनाएं। आज आप छठ मना रहे हैं, बिल्कुल छठ मनाइए। आज बच्चे भी शायद जिनकी छठ पूजा है जो मनाते हैं, वैसे तो सभी लोग मनाते हैं, वो छुट्टी पे होंगे। जी जय माँ सरस्वती। अनिकेत भाई, अमृता भाई या बहन जो भी है, अमित, सचिन, कौशलेश, सलील, सुशांत, विशाल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी छठ पूजा आप सभी को। आइए आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नए हिस्से पे जो हम पढ़ रहे थे। टन 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 टन। जो हो चुके वो हटा दिए ना क्वेश्चन। टन टन टन। एक क्वेश्चन कल के जो पढ़ा रहे थे उस टाइप का रह गया था, तो एक बार इसे करते फिर आगे। आज ये कैसे फटे फटे से हो रहे हैं यार पिक्सल इसके, कैसे मतलब? नहीं ऐसा थोड़ी होगा। तुमने ही कुछ तो टाइपिस्ट अभी खाली है, उनको देता क्यों नहीं ये काम? राम राम भाई अभिषेक। करिए जी। ये कल हम जो पढ़ रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन रह गया था, हल्का सा वेरिएशन इस क्वेश्चन में, प्लीज ट्राई इट। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट हैव सम पेशेंस। देखिए मेरे बेटे, सवाल में कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 5 संतरे तथा उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 संतरे के भाव से खरीदे। यहाँ आर्टिकल है या प्राइस? तो सवाल में कह रहा है कि 5 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से खरीदे, और फिर जितने यहां से खरीदे उतने ही 4 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से खरीदे। कह ये रहा है कि यहां से भी खरीदे हैं, यहां से भी खरीदे हैं, लेकिन कह रहा है जी दोनों जगह से सेम आर्टिकल खरीदे, जितने यहां से लिए उतने यहां से लिए। तो मेरे बेटे सेम करने होंगे आपको दोनों जगह। भाई यहां से 4 से गुना करोगे, इधर 5 से करोगे, तो इधर भी 4 से करोगे, इधर भी 5 से करोगे, तभी तो सेम होंगे। तो कुल मिला के रिजल्ट यह आएगा कि ओवरऑल आपने 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 40 आर्टिकल का कोर्स जो है वो 4 और 5 कितना बना जी? 9। यानी 40 आर्टिकल का जो कॉस्ट बना मेरे बच्चे, वो 9 रुपए बना। एक बार इतनी बात समझिए, कोई दिक्कत है तो बताइए।
अब कह रहा है भैया उसने इन सबको बेच दिया। बेचने लगा 9 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से। अब समस्या यह है मेरे बेटे कि जितने खरीदे होंगे उतने ही तो बेचोगे। अगर 40 खरीदे तो बेचोगे भी 40। तो सेम कैसे करें? 9 से इधर गुना, इधर 40 से। 9 से करोगे तो इधर भी 9 से, इधर 40। तो 9 चौक 36 यानी 360 आर्टिकल अगर खरीदने की बात होगी तो 81 रुपए के आएंगे। लेकिन अगर 9 चौक 36 360 आर्टिकल बेचने की बात होगी तो 80 रुपए के। इस बात को घोट जाओ अंदर मन में कि भाई जितने खरीदे होंगे उतने ही बेचे। तो मतलब 360 आर्टिकल खरीदे हैं तो 81 में, और 360 आर्टिकल अगर बेचे हैं तो 80 में। सोनू भाई, मेरे पास बुक का सेकंड क्वेश्चन है नहीं ना। करा देंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। देखिए मेरे बच्चे, अब मेरी बात बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सवाल वही है जो कल कराए थे। टाइम इसलिए दे रहा हूं सवाल में ताकि आप एक बार उसको रिलेट कर पाए कि यहां तक की बातें तो आप कल भी पढ़ रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर आप 360 आर्टिकल की ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब अगर आप 360 आर्टिकल खरीद के 360 आर्टिकल बेच देंगे, 360 आर्टिकल खरीद के 360 आर्टिकल बेच देंगे, तो आपको 1 रुपए का लॉस होगा। क्योंकि 360 आर्टिकल 81 में खरीदेंगे, 80 रुपए में बेच देंगे। यानी अगर आप ट्रांजेक्शन 360 आर्टिकल की करेंगे, ट्रांजेक्शन का मतलब इतने 360 खरीद के इतने ही बेच दोगे। अगर ट्रांजेक्शन आप 360 आर्टिकल की करोगे मेरे बच्चे, तो लॉस होगा आपका 1 रुपए का। हाँ है ना? अगर आप 3600 आर्टिकल करें, यानी 10 से इधर भी गुना करें तो ये 810 हो जाएगा, इधर 10 से गुना करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। तो 810 और 800 तो 10 का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 गुना आर्टिकल की है तो लॉस भी 10 गुना हो गया। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब सवाल में कह रहा है जी लॉस मुझे क्या करना है, 30 रुपए। तो कितना गुना लॉस करना चाह रहे हैं आप? 30 गुना। तो भैया फिर आर्टिकल भी 30 गुना कर दो। तो 360 का 30 गुना करेंगे तो आएगा 10,180। यानी 10,180 आर्टिकल की जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, देन यू विल फाइंड कि लॉस 30 रुपए का होगा। एक बार इस बात को पढ़ें।
आइए जी, ये टाइप यहां खत्म हुई। अब हम आते हैं बेईमान दुकानदार पर। एक बार आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, बेईमान दुकानदार जो होता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो होता है, ऑनेस्ट शॉपकीपर, आप इसकी भाषा से ही समझ गए होंगे बेईमान है। देखिए, बेईमान में और लुटेरों लुटेरे में फर्क होता है। बेईमान होता है जो बेईमानी करे, लुटेरा होता है जो लूटता हो, है ना, ये बेईमान है, लुटेरा नहीं। लुटेरे का मतलब ये है कि आप ग्राहक हैं और आप यहाँ खड़े हैं, ये कोई लुटेरा है, वो आपकी जेब से पैसे चुरा ले रहा है, वो नहीं है यहाँ। यह तो बेईमानी करी जा रही है। बेईमानी का मतलब होता है सामने वाले को पता ही ना चले कि हो क्या गया। तो इसमें तीन तरीके के सवाल आते हैं। पहला, कि भैया बेचते वक्त बेईमानी करे। बेचते वक्त मतलब 1 किलो तोलना था, चुपके से 800 ग्राम पेल दिया। मैंने 1000 ग्राम देना था ग्राहक को, 800 ग्राम दे दिया, ग्राहक को बातों में लगा लिया या वजन में, पाखड़ी में या तराजू में कुछ गड़बड़ कर ली। ठीक है जी। दूसरा, बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त भी गड़बड़ कर लेता है और बेचते वक्त भी गड़बड़ कर लेता है। खरीदते वक्त भी गड़बड़ कर लेता है और बेचते वक्त भी गड़बड़ कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी समझिए। जैसे आप किसान हैं, आपके यहां धान उगा रखा है या गेहूं उगा रखा है, चावल वावल कुछ भी है, तो जो मंडी वाला व्यापारी है या मंडी वाला जो दुकानदार है, वो आपके पास आएगा और आपके धान वान खरीद के लेके जाएगा या गेहूं खरीद के लेके जाएगा, चावल, तो वो अपनी तराजू में तोलेगा, हाँ है ना। तो बेसिकली 1 किलो की जगह वो यहां से मान लो 1100 ग्राम वजन उठा ले गए, यानी 1000 ग्राम की जगह तोलते वक्त 1100 ग्राम ले लिया। मतलब ये कि तोल लिया 1100 और ग्राहक को करा 1 किलो लिया बाबूजी। बाबूजी तो नहीं बोलेगा, 1 किलो लिया भाई। और जब यही बेचने की बात करता है ग्राहक को, राशन की दुकानों पे देता है या आगे किसी कस्टमर को सेल करता है, तो वहां पे क्या करेगा, 1 किलो की जगह 800 ग्राम तोल देगा। तो ये बंदा जब जमींदार चाहे किसान से खरीद रहा है तब भी चीटिंग कर रहा है, और जब ग्राहक को बेच रहा है तब भी चीटिंग कर रहा है। तो ये दूसरे तरीके की चीटिंग होती है, खरीदते वक्त भी और मेरे बेटे बेचते वक्त भी, है ना। सर धनिया या हल्दी, अच्छा। अब आता है जी तीसरा। तीसरे में क्या होते हैं कि बेईमानी तो होती ही होती है, बेईमानी तो होती ही होती है, लेकिन सवाल वाला कुछ मजे लेना चाहता, आपसे मजे लेना चाहता, मतलब लैंग्वेज एक्स्ट्रा डाल देगा कुछ, उसका और इस्तेमाल करा देगा, तो सवाल थोड़ा सा और 10 सेकंड लंबा हो जाएगा, है ना। तो तीन टाइप बेसिकली आती है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में। शुरुआत में हम इसको करेंगे, फिर उसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। आइए पढ़िए एक बार, फिर चर्चा का दौर आगे लेंगे। में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा, एक सेकंड बेटा। आइए,
कहता है कि बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। मान लेते हैं जी, जो बेईमान है दुकानदार, उसके घर पे 100 ग्राम चीज 100 रुपए के, यानी एक्चुअल में उस 100 ग्राम चीज का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। तो कहता है बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करने का दावा कर रहा है, यानी वो ग्राहक को कह रहा है भाई मैं तो सीपी पे ही बेच रहा हूं, यानी 100 रुपए में खरीद के लाया था, 100 में ही बेच दे रहा हूं। लेकिन कहता है जब वो बेचने लगता है तो हरामीपना करता है और 30% कम वजन इस्तेमाल करता है, यानी 100 ग्राम की जगह 70 ग्राम इस्तेमाल करता है, यानी उसके घर से वजन तो गया 70 ग्राम। तो मेरे बेटे 100 ग्राम उसके घर पे 100 रुपए का है, तो 1 ग्राम एक का है, तो 70 ग्राम कितने का है? 70 रुपए का। तो एक्चुअल में उसने जो पैसा उसके घर से गया वो तो 70 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली चीज गई है, और उसे मिला कितना है? 100 रुपए। तो मेरे बच्चे क्या होगा इससे फायदा? कितने का? 30 का। तो मेरे बेटे 30 का फायदा 70 पे, तो 100 पे गिना। 42 सही 6/7। समझो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई आपके बैच का कल से एडवांस स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग में 8 बजे से। कल सुबह 8 बजे भाई आइए, नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे एडवांस। कह रहा है जी, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बदले 960 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है। तो मेरे बच्चे पिछले साल में परसेंटेज था, इस बार किलो है, तो मैं मान लेता हूं कि यार 1,000 ग्राम चीज उस बेईमान दुकानदार के घर पे 1,000 रुपए की आई होगी। देखिए आपको एज इट इज नहीं लिखना है पेपर में, अभी तो हमें विजुलाइज करना है, यानी समझना इतनी गहराई से है कि मन ही मन में जम जाए बातें। लेकिन और कहता है जी क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा कर रहा है, मतलब कह रहा है जी 1,000 में खरीदा तो 1,000 में ही बेच रहा हूं, कोई बुराई नहीं जी। कह रहा भैया 1,000 में ही बेचने की बात हो रही, लेकिन कहता है 1 किलो के बदले 960 ग्राम वजन खरीदा है। तो 1,000 ग्राम चीज 1,000 की, तो 1 ग्राम चीज 1 रुपए की, तो 960 ग्राम चीज कितने की? 960 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों 960 रुपए वाली चीज 1,000 रुपए में बेच दी उसने। 960 रुपए वाली चीज 1,000 में बेच दी, तो कितने का लाभ कमा लिया? 40 का। तो 40 का लाभ 960 पे, तो 100 पे कितना? 4 एकम 4, 4 24 96, 1/24 हुआ, 4 सही 1/6%। है कहीं ऑप्शन बी? ऑप्शन देखिए, इतना डिटेल नहीं लिखना, मन ही मन कर डालना अभी, लेकिन शुरुआत है तो समझते चलिए, कोई बुराई नहीं है।
कहता है जी भाषा बदल ली। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, दावा कर रहा है सर, परसेंटेज का गेम है तो मान लेते हैं 100 ग्राम चीज उस बेईमान दुकानदार के घर पे 100 रुपए की आई हो। 100 ग्राम चीज उस बेईमान दुकानदार के घर पे 100 रुपए की आई होगी, है ना। कहता है जी वो 44% लॉस पे बेचने का दावा कर रहा है। शब्दों को ध्यान से समझिए। इससे पिछले सवालों में वो कोस्ट प्राइस पे बेचने की बात कर रहा था, लेकिन अब कह रहा है 44% लॉस। तो 100 रुपए सीपी इसका 44% निकालेंगे तो 44 का लॉस यानी 56 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। लेकिन आगे कह रहा है कि वह 30% कम वजन तोलता है। तो 100 ग्राम की जगह कितना वजन तोलता है? तो आप कहेंगे सर 70 ग्राम वजन तोलता है। तो 100 ग्राम 100 का, तो 70 ग्राम चीज 70 की। तो यानी 70 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज एक्चुअल में वो 56 रुपए में बेच दे रहा है। क्या होगा भैया? लॉस कितने का? 14 का। 14 का लॉस 70 पे, तो 100 पे कितना? 14 एकम 14, 14 पांच 70, 1/5 जी 20%। तो 20% लॉस पे चीजों को बेचने का दावा कर रहा है। हाँ है ना, 20% लॉस पे बेचने का दावा कर रहा है। करिए जी नेक्स्ट। अब देखिए, कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। मान लेते हैं जी 100 ग्राम चीज एक दुकानदार के घर पे 100 रुपए की आई। 100 ग्राम चीज एक दुकानदार घर पे 100 रुपए की आई। कहता है जी वो इसे 10% प्रॉफिट पे बेचने का दावा करा। तो भाई 100 का 10% कितना हुआ? 10। 10 रुपए प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 110। है ना। लेकिन कह रहा है जी उसने 20% कम वजन का इस्तेमाल कर लिया, यानी 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम इस्तेमाल किया। तो उसकी जेब से जो कॉस्टिंग गई है वो तो 80 ग्राम की गई, यानी 80 रुपए गई। तो इन शब्दों को बड़े ध्यान से समझना। इसी सवाल को बदल के अगला सवाल बनाए। तो यानी 80 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज एक्चुअल में 110 में बिकी, तो कितने का लाभ? 30 का। तो 30 का लाभ 80 पे, तो 100 पे कितना? आंसर इज 37.5%। दैट इज योर आंसर। यानी 37.5% प्रॉफिट पे वो अपनी चीज को बेच रहा है। अब यही सवाल घुमा रखा है, उल्टा करके पढ़ो।
देखिए दोस्तों, ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट। कहता जी एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। हाँ है ना। ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट बट ही यूजेज 20% लेस वेट। बट वो 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है एंड हेंस 37:1/2% का उसको प्रॉफिट होता है। परसेंटेज है तो मान लेते हैं कि भाई उस बेईमान दुकानदार के घर पे 100 ग्राम चीज का जो सीपी है वो 100 रुपए। 100 ग्राम चीज का जो सीपी मेरे बच्चे कितना है, 100 रुपए। लेकिन वो कह रहा है कि जी अपने आर्टिकल को X% प्रॉफिट पे बेचने का दावा कर रहा है, यानी कुछ प्रॉफिट लेके बेचने का दावा कर रहा है, X% प्रॉफिट लेके बेचने का दावा कर रहा है ना। X% प्रॉफिट लेके बेचने का दावा कर रहा है और कहता है जी 20% कम वजन इस्तेमाल करता है, यानी 100 की जगह 80 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है, तो 80 ग्राम का कॉस्ट हो गया 80 रुपए। और इस तरीके से 37.5% का प्रॉफिट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 37.5% की फ्रैक्शन हो गई 3/8। 3/8। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है तो 3 का कमाएगा लाभ, तो बेचेगा कितने में, 11। यानी 8 यूनिट उसका कॉस्ट है तो 3 का प्रॉफिट कमा के बेचेगा मेरे बेटे 11 में। तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 10 110। इसका मतलब एक्चुअल में भाई 37.5% का प्रॉफिट मिला 3/8, यानी 8 में चीज खरीद के 110 में बेच रहा है। मतलब 8 की चीज खरीद के 3 का लाभ किया, 11 में बेचेगा, तो 8 यूनिट 80, तो 1 यूनिट 10, तो 11 यूनिट 110। तो 100 में खरीद के 110 में बेचा तो कितने का लाभ कमाया, 10 का। और 100 पे 10 का लाभ क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, 10%। यानी बेसिकली उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% का हो रहा है। उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 10% का। और शुरुआत में कह रहा था जी वो X% प्रॉफिट में बेचने का दावा कर रहा है, मतलब 10% प्रॉफिट में आर्टिकल को सेल करने का दावा कर रहा था। आप 1000 ग्राम भी ले सकते हैं, 100 भी, जो दिल करे वो ले लीजिए, क्योंकि उससे सवाल की कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। मुझे जहां परसेंटेज दिखाई देता है मैं 100 ले लेता हूं, जहां मुझे किलो दिखाई देता है वहां 1000 ले लेता हूं।
कह रहे एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो मान लेते हैं जी 100 ग्राम आर्टिकल, किलो तो नहीं है कहीं, नहीं, का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज मान लेते हैं मेरे बच्चे। कहता है जी X% लॉस में बेचने की बात कह रहा है, यानी कुछ लॉस लेके बेचने की बात कर रहा है। लेकिन कहता है जी 20% कम वजन तोलता है, यानी 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम वजन ही तोलता है, तो 80 ग्राम चीज का वजन कॉस्ट हो गया 80 रुपए, और इस प्रकार से उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, यानी कॉस्ट 5 हुआ, तो भैया 5 का 20%, 1 का हो गया प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में, 6। तो 5 यूनिट 80, तो 1 यूनिट 16, तो 6 यूनिट 16 चीके 96। हाँ है ना, 5 यूनिट 80, तो 1 यूनिट 16, तो 6 यूनिट 16 चीक 96। तो 100 की चीज 96 में बेच रहा, कितने का लॉस, 4 का। तो 100 पे 4 का लॉस माने 4%, यानी 4% लॉस पे चीजों को बेच रहा है। आंसर कहीं ऑप्शन में, हाँ ए ऑप्शन। समझे। अब धीरे धीरे वो थोड़ी सी भाषा को बढ़ाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, उस भाषा को तोड़ना है। पहले समझो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए करिए, ये भी आसान सा ही है। एज डिक्लेरेशन भर दे। अच्छा, वो स्कैन करके कर, उसके बाद समझ आएगा कि ऑनलाइन बना देंगे या। अच्छा, निकाल ले भाई, 2 निकाल लियो हाथ के हाथ। अब वाइफ का कैसे बनेगा, उसको अप्रूव क्या दिया जाएगा। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। मान लेते हैं जी 100 ग्राम चीज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए, लेकिन वो X% लॉस पे बेचने का दावा कर रहा है। तो X% लॉस पे बेचने का दावा कर रहा है, माने इतने में बेच रहा होगा।
लेकिन 25% कम वजन तोलता है तो 100 की जगह 75 ग्राम वजन तोलता है, यानी 75 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज बेच रहा है। और इस तरीके से अल्टीमेटली उसको 20% का प्रॉफिट होता। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन आया 1/5, यानी 5 पे 1 का लाभ कमा रहा है। 5 में चीज खरीद रहा है, 1 का लाभ लेके 6 में बेच रहा है। तो 5 यूनिट 75, 1 यूनिट 15, तो 6 यूनिट 15 6 90 है ना। तो 100 में खरीद के 90 में बेच रहा है, कितने का लॉस? 10 का। तो 100 पे 10 का लॉस क्या कहलाता है? 10%। यानी अल्टीमेटली वो 10% के लॉस पे चीजों को बेच रहा है। अल्टीमेटली वो 100 पे 10%, 100 पे 10 का 10% लॉस पे चीजों को बेच रहा है। करिए जी इस सवाल को। ये वही आ गया, कुछ कुछ चीजें जोड़ रखी हैं। देखिए यार, बहुत ही प्यारा सवाल। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% ज्यादा लिखता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सीपी अगर सर 100 लिखा होगा तो मार्क प्राइस उसने 140 लिखा होगा। यही बात है भाई, 40% ज्यादा लगेगी है। लेकिन कह रहा है जी 25% का डिस्काउंट देता है। 140 का 25% मतलब 1/4, 4 × 12, 4 × 5 = 20, 35। तो 35 का डिस्काउंट दे देगा। तो 140 रुपए मार्क है, 35 का डिस्काउंट दे देगा, तो बेसिकली जो चीज बिकेगी वो तो 105 में बिकेगी। तो सही मायने में 100 रुपए की चीज 105 में बिकी तो 5 का लाभ। और 100 पे कोई लाभ क्या कहलाता है? परसेंटेज। यानी वो अपने आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पे बेचने का दावा कर रहा है। अब इसके अलावा जो उसने लाइन बनाई वो सारी फालतू की, यानी ये वाली जो थी यहां से लेके यहां तक, ये इससे पहले के सवालों में सिर्फ एक लाइन लिखता था कि दुकानदार अपने आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पे बेचने का दावा करता है।
लेकिन इस बार 5% प्रॉफिट पे बेचने का दावा करता है, इस बात को भी कैलकुलेशन में ले लिया। तो कैलकुलेशन में ले लिया तो 2 लाइनें और बढ़वा मारी उसने, मतलब और 2 4 5 सेकंड बढ़ा दिए हमारे, हाँ है ना। तो घबराना नहीं है, कुछ फालतू की लाइनें हैं तो उसे प्रॉपरली सोल्व कर लीजिए। बस यहां से मतलब खत्म। अब सिर्फ ये मतलब है कि 5% प्रॉफिट में बेचने का दावा कर रहा है, 1 किलो की चीज है। तो मान लेते हैं भैया दुकानदार के घर पे 1000 ग्राम चीज यानी 1 किलो चीज का सीपी 1000 रुपए, 1 किलो चीज 1000 रुपए, 800 रुपए में, सॉरी 5% प्रॉफिट में बेचने का दावा कर रहा है। तो 1000 का 5% कितना हुआ भैया, 50। 1050 रुपए में बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन 1 किलो के बदले 800 ग्राम वजन तोलता है। तो 800 ग्राम का सीपी 800 रुपए, यानी 800 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली चीज वो 1050 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 250 का। तो भैया 250 का प्रॉफिट होगा 800 पे, तो 100 पे क्या, 0 से 0, 5×5 = 25, 5×16 = 80, 5/16 सोल्व कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा 31.25। कैसे भाई, 1/16 क्या रहता है जी, तो आप कहेंगे सर 1/16 होता है 6 से ही 1/4%। 5/16 क्या होगा, 5×6 = 30, 5×5 तीसरे की 31 से ही 1/4%, माने 31.25 का बी ऑप्शन, हाँ है ना। कुछ नया नहीं है सवाल में, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टुकड़ा पार्ट अलग से जोड़ रखा है जो पिछले सवालों से अलग है। तो अलग है तो उसे थोड़ा सा अलग से सोल्व कर लेंगे, और इससे ज्यादा क्या होना। ठीक है प्रशांत भाई। बच्चा कहे कि 105 समझ नहीं आया, कहाँ है, घबरा रहे हो भाई। 105 भी आएगा, 106 भी आएगा, सब समझ आया। करिए भैया इस सवाल को। अंशुल भाई बहुत जल्द लेके आ रहे हैं पीयू से।
कहता है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 20% और बेचते समय 40%। यहां मेरे बच्चों खरीदने वक्त भी बेईमानी है और बेचते वक्त भी बेईमानी। खरीदते वक्त भी बेईमानी है और मेरे बच्चे बेचते वक्त भी बेईमानी है। बेईमानी बड़ी है। अब ऐसे सवालों को कैसे टैकल करें? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए, देखिएगा। 1 से 2 सवाल में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मान लेते हैं जी 100 ग्राम चीज 100 रुपए में खरीद के लानी थी। भाई बेईमान दुकानदार को 100 ग्राम चीज 100 रुपए में खरीद के लानी थी, हाँ है ना। लेकिन हुआ क्या कि जब वो खरीदने गया तो 20% फालतू चीज ले आया। 20% फालतू चीज ले आया, यानी 100 की जगह 120 ग्राम ले आया। यानी एक्चुअल में 120 ग्राम चीज उसके घर में 100 रुपए की आई, हाँ है ना। लेकिन जब बेचने की बात हुई तो कहता 10% लॉस पे बेचने की बात कही, तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 का लॉस, यानी 90 में बेचेगा। लेकिन जब बेचने लगा तो 40% की बेईमानी कर दी। जब बेचने लगा मेरे बच्चे तो 40% की बेईमानी कर दी। मतलब 100 ग्राम की जगह 40% कम, यानी 40 ग्राम का मतलब 60 ग्राम वजन तोल दिया। तो बेचते वक्त कहा कि भाई देखो मैं तो अपना 10% लॉस पे बेच रहा हूं चीजें, यानी 100 की जगह 90 में ही दे रहा हूं। लेकिन जब बातों में लगाया ग्राहक को, इतने में 100 ग्राम की जगह सीधा सीधा 60 ग्राम वजन लगा दिया। हाँ ना मेरे दोस्तों, क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ ये हुई 120 ग्राम वजन खरीद के तो लाया 100 का और बेच तक 60 ग्राम वजन बेच दिया 90 का। इस बात को पढ़ो 1-2 बार। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, कल भी मैं एक बात समझा रहा था आपको कि आप कंपैरिजन ऐसे नहीं कर सकते। ये कॉस्ट है 120 ग्राम का और ये सेलिंग है 60 ग्राम का, तो क्वांटिटी सेम करनी होगी। क्वांटिटी सेम करने के लिए इसे 1 से गुना करो, इसे 2 से, हो गया ना 120 120। तो इधर 2 से करो, इधर 1 से, तो ये आया 100 रुपए और ये आया मेरे बच्चे 180 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि खरीदी 100 में, 120 ग्राम 100 में खरीद के लाया मेरे बच्चे, तो बेचा कितने में? 180 में। तो कितने का लाभ? 80 का। और मेरे नन्हे मुन्नू 100 पे 80 का लाभ क्या कहलाएगा? 80%। इट इज वेरी मच क्लियर। योर आंसर इज 80%। योर आंसर इज 80%। हाँ ना। करिए जी।
देखिए यार, कहते हैं शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 20% अबव ए सीपी। कहते हैं एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ये सिंपल स्टेटमेंट है, इससे कोई वास्ता नहीं सवाल का। लिख लो कि भाई सीपी 100 है तो 20% ज्यादा लिखेगा तो मार्क प्राइस हो गया 120। लेकिन सवाल में कह रहा है जी क्या, कह रहा है 10% की डिस्काउंट देता है तो 120 का 10% हुआ जी 12 का डिस्काउंट देगा तो चीज बेचेगा 108 में। ये मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सीधी सादी स्टेटमेंट है। इसका मतलब हुआ कि 100 की चीज 108 में बिक रही है, यानी 8 का लाभ, और 100 पे 8 का लाभ मतलब 8%। पहली स्टेटमेंट से इतनी ही बात क्लियर होती है, यानी यहां से लेके और ये वाली जो कहानियां हैं ये इतनी ही बात को डिनोट करती है कि भाई एक दुकानदार 8% प्रॉफिट पे चीज को बेचने का दावा करता है, नथिंग एल्स। अब कहता है जी खरीदते वक्त 1 किलो के बदले 900, बेचते वक्त 1 के बदले 900 और खरीदते वक्त 1 के बदले 1100 ग्राम तोलता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप ऐसे देखिए, 1 किलो की बात हो रही तो मान लेते हैं यार 1000 ग्राम चीज जो है ना वो उसे 1000 रुपए में लानी थी खरीद के। 1000 ग्राम चीज उसे 1000 रुपए में लानी थी खरीद के। लेकिन जब वो वस्तु को खरीदने गया तो 1 किलो बदले 1100 ग्राम उठा लाया, यानी 1000 ग्राम लेनी थी 1000 में लेकिन उठा लाया 1100 ग्राम 1000 में, यानी 1100 ग्राम 1000 रुपए में उठा लाया। और जब बेचने की बात आई तो उसने यही कहानी गा दी कि भाई मैं तो 8% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, तो 1000 पे 8% का प्रॉफिट मतलब 80 रुपए का लाभ लेके बेच रहा हूं। हाँ है ना। तो यानी बेच तक कहता है 1 किलो बदले 900 ग्राम तोल दिया, यानी 1000 की जगह 900 ग्राम वजन तोल दिया। भाई 1000 ग्राम चीज देनी थी लेकिन दे दी 900 ग्राम, कितने में 80 रुपए का प्रॉफिट लेके उसने दे दी जी 1080 रुपए। अब भैया मोरे कहानी ये है कि कंपैरिजन तभी कर पाओगे जब वेट इक्वल होगा। वेट कैसे इक्वल हो, इसे 9 से गुना करो, इसे 11 से, तो इधर भी 9 से करो, इधर भी 11 से, तो ये 9000 और ये 0, 11 88, 11 कम 11, 11,880 रुपए। हाँ है ना। तो भैया मेरे कितने का प्रॉफिट हुआ, 2880 का। देखना कैलकुलेशन सही है, 9 और 2 11, हाँ 2880 का प्रॉफिट। तो भैया मुझे 2880 रुपए का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 9000 पे। तो 100 पे कितना, देखो यार 1 और 2 3 जीरो, 3 जीरो कटी, 9 से काटो, 9 3 27, 9 दूनी 18, 32%। है कहीं ऑप्शन, हाँ डी, डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। यानी 32% प्रॉफिट पे उसने चीज को बेचने का दावा किया है, मतलब बेची एक्चुअल में। ऐसे ही है सारे सॉल्व, टेंशन ना लो, पहले समझो फिर आगे बढ़ाता हूं।
देखिए मेरे बच्चे, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। ये सीपी है जी, ये एसपी है जी, ये मार्क प्राइस है। कहता है 80% ज्यादा कीमत लिखता है, यानी सीपी 100 रुपए है तो मार्क प्राइस होगा 180। कहता है 25% का डिस्काउंट देता है तो 180 का 25% निकालोगे 1/4, 4 चौक 16, 4 5 20, 45 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 135 में। हाँ है ना। ये कुल मिला के कहानी है। यानी 100 पे 100 की चीज 135 में बेच रहा है, मतलब 35 का लाभ, और 35 का लाभ 100 पे, मतलब 100 पे कोई चीज परसेंटेज, यानी 35% प्रॉफिट पे चीज बेच रहा है। ये तो थी मेरे दोस्तों पहली लाइन। इस लाइन के बाद इस सवाल में ऊपर वाली लाइन का कोई अर्थ नहीं रहता। अब कह रहा है क्या, कहता है जी 1000 ग्राम चीज, 1 किलो की बात हो रही है तो लिख लेते हैं 1000 ग्राम चीज, कहता है जी 1000 रुपए में लानी थी। लेकिन बेईमान था, जब खरीदने गया तो कहता है 1000 ग्राम की जगह 20% ज्यादा वजन ठाला है, यानी 1000 का 20% 200 ग्राम फालतू, यानी 1200 ग्राम वजन ले आया। कितने में जी, 1000 रुपए में। जब बेचने की बात आई तो 35% प्रॉफिट यानी 350 का लाभ लेके बेचा, और कहता है जी, यानी बेचते वक्त उसने चीज बेची कितने में, 1350 में, क्योंकि साढ़े ना 35% का प्रॉफिट कमाएगा। और ग्राहक को तो वो यही कहेगा ना, मैं तो भाई इतने रुपए के भाव से लाया हूं, 35% प्रॉफिट कमाऊंगा, इतने का लाभ हुआ। लेकिन जब बेचने लगा तो कहता है 10% कम वजन तोल दिया। 10% कम वजन यानी 1000 की जगह 10% 100 कम, यानी 900 ग्राम वजन तोल दिया। अब मेरे बच्चों होगा क्या, अब आप ऐसे सोचिए बराबर कैसे करें। 12 9 कैल्शियम 36, तो इसे 4 से, इसे 3 से, तो इसे 3 से, इसे 4 से। हाँ है ना। तो 3600 ग्राम 3000 रुपए में खरीदी, और 3600 ग्राम उसने बेची कितने में, 0, 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, 4 1 5, 5400 रुपए में बेची। यानी 3000 में खरीदी और 5400 में बेच दी। इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे बच्चे कि कुल मिला के कितने का प्रॉफिट उठाया जी, 2400 का प्रॉफिट उठाया। तो 2400 का प्रॉफिट उठाया मेरे भाई 3000 पे, तो 100 पे कितना, 3 8 24, 80% इज योर राइट आंसर। यानी अल्टीमेटली वो अपने आर्टिकल को 80% प्रॉफिट पे बेच रहा था। बिल्कुल सही। आराम से आगे बढ़िए, सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं।
देखिए भैया जी, एक बात बताएं, हम जल्दी से समझिएगा, बाबा नहीं बताएंगे। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त और बेचते हुए 10-10% की बेईमानी करता है, तो परसेंट है तो मान लेते हैं जी 100 ग्राम चीज खरीद के लानी थी 100 रुपए की। लेकिन भैया जी जब खरीदने गया तो 100 की जगह 110 ग्राम ठाला है, 10 ग्राम फालतू, तो यानी 10% फालतू, कितने की? 100 की। और यहाँ प्रॉफिट लॉस पे बेच नहीं रहा, तो मतलब 100 में खरीदा तो 100 में ही बेच रहा होगा। लेकिन कहता है जी जब बेचने गया तो 10% फिर बेईमानी कर दी, तो यानी 100 की जगह 10% कम, यानी 90 ग्राम चीज बेच दी। 90 ग्राम का स्पीड ना, तो इसे 9 से कर दो, इसे 11 से, तो इधर भाई 9 से कर देते हैं, इधर भाई 11 से, तो ये हुआ 900 रुपए में खरीद और 1100 रुपए में बिकवाली। तो 900 में खरीद के 1100 में बेच दिया, तो भैया 200 का लाभ। हाँ है ना, तो 200 का भैया जी लाभ है कितने पे? 900 पे। 100 पे कितना? 2/9 क्या होगा जी? 22 से ही 2/9%। बहुत सारे बच्चा 21% सोच रहा होगा, गलत उत्तर है। 22 से ही 2/9% इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। और ये बेईमान दुकानदार की आज टाइप खत्म हुई। तो आप सबको छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। अब आप आराम से छठ पूजा सेलिब्रेट करिए, ठीक है। आज क्लास यहीं छोड़ देते हैं। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू।